और पटना हाई कोर्ट में लाखों मामले लंबित हैं और जजों की कमी लंबे समय से चिंता का विषय रही है। तो अगर नए 9 अधिवक्ता जो बिहार को बखूबी जानते हैं, ठीक है ना, बिहार में पले बढ़े हैं और बिहार के रग रग को जानते हैं, अगर वो जज बन रहे हैं तो और तेजी से निष्पादन होगा केसेज का। पटना हाई कोर्ट के 9 वकील बनेंगे जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किया नाम की सिफारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट के लिए 9 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह फैसला इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि नियुक्ति के बाद हाई कोर्ट लगभग अपनी पूर्ण स्वीकृति क्षमता के करीब पहुंच जाएगा। लंबित मामलों के बोझ से जूझ रही अदालत को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब आइए विस्तार में जानते हैं पूरे मामले के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, पटना हाई कोर्ट के 9 अधिवक्ता अब जज बनने के लिए और एससी कॉलेजियम जो है वो नए जजों के नाम की सिफारिश भी कर चुका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 जजों के नाम की सिफारिश की है और ये पटना हाई कोर्ट के लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई, और बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट के इतिहास की दृष्टि से अभूतपूर्व निर्णय लिया है और इसके तहत पटना उच्च न्यायालय के 9 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त करने की स्वीकृति दी है। तो वर्तमान में हाई कोर्ट में 38 न्यायाधीश कार्यरत हैं और स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। इन 9 नियुक्तियों के बाद कार्य करने वाले न्यायाधीशों की संख्या 46 हो जाएगी। तो पहली बार मुझे लगता है कि इतना स्ट्रेंथ होगा पटना हाई कोर्ट में जजों का, और पटना हाई कोर्ट के इतिहास के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद यह संख्या लागू हो जाएगी। इससे हाई कोर्ट की कार्य क्षमता लगभग 87% तक पहुंच जाएगी, जो अब तक का सबसे अधिकतम है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खबर है बिहार के लिए और पटना हाई कोर्ट के लिए। जी सर, तो पटना हाई कोर्ट के कौन-कौन से अधिवक्ता जज बनेंगे? देखिए, कॉलेजियम ने जो नाम मंजूर किए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अहम लोग हैं, काफ़ी जाने माने लोग हैं और न्यायिक दुनिया में उनकी एक अलग पहचान है। मोहम्मद नदीम सिराज, रंजन कुमार झा, कुमार मनीष, संजीव कुमार, गिरिजीश कुमार, आलोक कुमार, राजकुमार, राणा विक्रम सिंह भी उस लिस्ट में शामिल हैं और वो जाने माने अधिवक्ता हैं। विकास कुमार शामिल हैं, वो भी जाने माने अधिवक्ता हैं। तो सभी ये वरिष्ठ और श्रेष्ठ अधिवक्ता हैं जिनके नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है। ये सभी जाने माने अधिवक्ता हैं और लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं और इनकी नियुक्ति से पटना हाई कोर्ट में बहुत मजबूती आएगी, मुझे लग रहा है। और ये सिफारिशें मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम द्वारा की गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि योग्य लोगों की सूची बनाई गई है। अब केंद्र सरकार इन पर अधिसूचना जारी करेगी और शपथ ग्रहण के बाद ये न्यायाधीश कार्यभार संभालेंगे। तो पटना हाई कोर्ट को नए न्यायाधीश मिल रहे हैं जिनमें से कई तो बहुत ही चर्चित हैं और बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं, बहुत ईमानदार हैं, जैसे राणा विक्रम सिंह और भी सारे जो 9 वकील हैं जिनको जज बनने जा रहे हैं वो बड़े नामी गिरामी हैं, प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं। वो कानून को सबसे ऊपर रखते रहे हैं, कभी उन्होंने अन्याय अपने जानकारी में नहीं होने दी, न्याय के लिए लड़ते रहे हैं और सभी बहुत सादा होता ना कि सादी जिंदगी, मनुष्य उनकी एकदम सादगी भरा जीवन है, उनका उच्च विचार है और न्याय के लिए ही वो हमेशा लड़ते रहे हैं, कभी विवादों में नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि ये तो बिहार के लिए बड़ी खबर है कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ योग्य जो अधिवक्ता हैं अब हमारे पटना हाई कोर्ट में जज बनने जा रहे हैं। सर, 3 तो सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं। बिल्कुल, 2026 में 3 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिनमें मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू भी हैं। उनके अलावा न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडे और न्यायाधीश विवेक चौधरी भी अलग अलग तिथियों पर रिटायर होंगे। हालांकि नई नियुक्तियां इन सेवानिवृत्तियों से पहले हो रही हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत की निरंतरता बनी रहेगी और मामलों के निपटारे में तेजी आने की अब संभावना है इन नए जजों की नियुक्ति के बाद। सर, तो मतलब जजों की संख्या बढ़ने से पटना हाई कोर्ट में लंबित मामलों का निपटारा जल्दी होगा। बिल्कुल, पटना हाई कोर्ट की स्थापना के बाद पहली बार ऐसा
मौका आया है जब कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 46 तक पहुंचने वाली है। इससे बिहार की न्यायिक व्यवस्था के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। कॉलेजियम की यह सिफारिश अब केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद लागू होगी। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में लंबे समय से लंबित मामलों और जजों की कमी से जूझ रही अदालत को इससे नई ऊर्जा मिलेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस कदम का स्वागत किया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग पूर्ण क्षमता से काम करने पर लंबित मामलों के निपटाने में उल्लेखनीय तेजी आएगी। और पटना हाईकोर्ट में लाखों मामले लंबित हैं और जजों की कमी लंबे समय से चिंता का विषय रही है। तो अगर नए 9 अधिवक्ता जो बिहार को बखूबी जानते हैं, ठीक है ना, बिहार में पले बढ़े हैं और बिहार के रग रग को जानते हैं, अगर वो जज बन रहे हैं तो और तेजी से निष्पादन होगा केसेज का। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि कितना फायदा मिलता है, हाई कोर्ट का बोझ भी कम होगा। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।